विदित हो कि कल की घटना वास्तु विहार फेज 2 में धर्मस्थल की निर्माण हेतु दो समुदाय के बीच तनाव का माहौल व्याप्त है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ असामाजिक तत्व ने एक दूसरे समुदाय के घर के सामने मांस का टुकड़ा फेंका गया, जिससे एक समुदाय के लोगों में एक बार फिर से रोष उत्पन्न हो गया। इसे ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र मौके पर स्थानीय प्रशासन को बुलाया गया। अभी भी लोगों में भय व्याप्त है। दूसरी ओर वास्तु विहार मैनेजमेंट और सर्किल ऑफिसर घटना स्थल पर पहुंचे। जगह पर पहुंचने के बाद सर्किल ऑफिसर शशि भूषण सिंह ने पाया कि वास्तु विहार की आधी आबादी को गैराबाद जमीन पर बसाया गया है और उनसे उनकी गाड़ी कमाई की ठगी गई है। उन्होंने ये भी पाया कि जिस जमीन पर धर्मस्थल का निर्माण किया जा रहा है वो भी गैराबाद जमीन है। प्रशासन को अविलंब उस जगह को खाली करवाने का आदेश दिया गया। लोगों को जब ये बात पता चला कि उनका घर गैराबाद जमीन पर बना हुआ है, लोग त्राहिमाम करने लगे। सर्किल ऑफिसर शशि भूषण सिंह ने वास्तु विहार से इसका जवाब मांगा है तथा कल तक उनके सारे मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलने को बुलाया है। साथ ही कल दोनों पक्ष और वास्तु विहार मैनेजमेंट को थाने में बुलाकर समस्या का समाधान निकाला गया और सीआई और गोविंदपुर थाना प्रभारी द्वारा अवैध रूपे से मुस्लिम समाज द्वारा सेड को 12 घंटे के दौरान हटा दिया जाएगा। विदित हो कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री धनबाद आ रहे हैं। उससे पहले कोई भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते पकड़ा गया तो पूरा जिला प्रशासन शक्ति से निपटेगा। गोविंदपुर से आशीष कुमार के साथ अमित चौरसिया की रिपोर्ट। लाइव से और ये आदर्श नगर शिव वन वास्तु विहार जहाँ ये वही आपका शेड बना हुआ है जहाँ पर ये विवादित थाना तक पहुँच गई थी, गोविंदपुर थाना तक, और इसे 12 घंटे के अंदर इसे हटाने की न्याय ली गई है और यहाँ आए हुए हैं सभी और मजदूर भी आ रहे हैं और देखते हैं ये 12 घंटे के अंदर ये हटती है या नहीं हटती। इसी के साथ गोविंदपुर से आशीष कुमार। सर, जब आप लोगों ने यहाँ प्लॉटिंग किया था, जब एक कॉलोनी बसाया उत्तरायण नाम से, राइट, यानी वो पूरा तरह हिंदू का कॉलोनी, तो वहाँ जो अभी विवाद जो खड़ा हुआ है, आप लोगों को यहाँ जितना कॉलोनी का मेंबर्स यहाँ थाने में आ चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, विवाद जब खड़ा हुआ, मैं था नहीं यहाँ, मैं राहुल किला में था। जैसे ही हमें पता चला यहाँ से किसी कस्टमर ने हमको फ़ोन किए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला हो रहा है, मैं भागे कल पहुँचा हूँ और पहुँच के कल पूरे मैं देखा हूँ, जांच पड़ताल किया हूँ। तो जांच पड़ताल में पता चला कि ये इलीगल बनाया गया है। उसके लिए बैठक हुआ था, बैठक में मीटिंग में सब सहमति बना है, उसको मामला सुलझ गया है, उसको आज हटा दिया जाएगा। उसको हटाएंगे, मतलब आगे ये और एक टाइमिंग जो दिया गया है 12 घंटे के अंदर, तो क्या वो 12 घंटे के अंदर उसको हटा दिया जाएगा? हाँ, 12 घंटे के अंदर। तो क्या वो भविष्य के में कुछ और भी लिखा पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु विहार ने देने से पहले हर चीज़ बताते हैं कि मंदिर कहाँ बनेगा, फलना कहाँ बनेगा। हम लोग कहीं भी अपने ब्रोशर में या कहीं भी किसी चीज़ में ये नहीं बताते हैं कि चर्च बनेगा, बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, ये नहीं। हम लोगों ने बनाया था, लोगों ने देखा था और वो प्रोजेक्ट को देख करके, न कि वो शुरू से लिए वो शुरू से वो लोगों ने नहीं लिए थे, वो देख करके लिए थे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलेगी और जो हमने सुविधा दे चुका था। और सुविधा देने के बाद आप ले रहे हैं तो आज आपको चाहिए ये करने के लिए, तो वो हम नहीं ले। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। आज जो यहाँ मामला को निर्णय लिया गया है, उसके बारे में क्या? देखिए, यहाँ का जो आज निर्णय हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये विवाद खत्म हो जाएगा। ये तो एक विवाद है, मगर वहाँ पे जो एमिनिटीज़ का वादा किया गया है उनको पूरा करना अभी बाकी है। उसके लिए मैनेजमेंट पे हम फिर दबाव बनाएंगे। वहाँ पे सड़कें, वहाँ पर जो नाले बने हुए हैं, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, इसके लिए उन्होंने जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। उसके लिए हम दबाव बनाएंगे और उनको फिर हम इकट्ठा होकर के इस काम को कराएंगे, क्योंकि वो हम रहने जरूर लगे हैं मगर वहाँ की एमिनिटीज़ जो इन्होंने बताया वो फुलफिल नहीं हुई हैं। मैडम, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इन्होंने हम लोग को वादा किया था कि हम लोग मेन रोड संबोधि में दिए हैं, तो वो रोड इन्होंने बंद कर दिया। हमें स्विमिंग पूल दिया था, पार्क दिया था, पानी की सुविधा दी थी। पानी की सुविधा गर्मी में आप एक बार और विजिट करें, मैं कहूँगी कि और देखिए कि पानी की सुविधा कितनी है। 20 दिन में 1 दिन, नहीं महीने में 2 दिन, अब 20 दिन में 1 दिन, कभी वो कभी ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं।
तो वो भी सुविधा तो यही हम लोग को है, मिला है पानी का। ऐसी सुविधा में कौन रहना चाहिए, आप भी बताइए कि कोई रहना चाहेगा? इसका क्या पूरा मामला क्या है? 25 तारीख था, 25 तारीख को जानकारी कि वास्तु विहार जो आवासीय परिसर बनाया गया उत्तरायण के नाम से, उस उत्तरायण के एक कोने में हमारे मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने एक इबादत दाह के तौर पर किया और वहाँ इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर, अस्थायी स्ट्रक्चर था, अस्थायी न कहें, लोहे का पिलर और ये सब करके और ऊपर से डाल दिया गया। तो विरोध हो गया, विरोध हो गया, वहाँ मामला गंभीर हुआ, बहुत तरह की बातें होने लगी, अंदर बाहर के लोग वहाँ पर आने जाने लगे। जानकारी मिली तो हम लोगों ने तुरंत अपने वहाँ राजस्व निरीक्षक को भेजा, मामले को सटा गया। अब दूसरे दिन सुबह मैं वहाँ 9 साढ़े 9 बजे में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ किया, बातें देखी, जानकारी लिया, मैनेजमेंट से भी बात किया, फिर हमारे सर्कल अफसर भी आ गए, फिर हम लोग पर विजिट किया 2 बार। मतलब प्रशासन इस पर पूरा सजग होकर के काम किया और काम करने के बाद पता चला कि जो इन लोग का बायलैज है, जो प्रक्रिया है, उसके विरुद्ध जो वहाँ निर्माण हो गया है, उसके कारण लोगों में आक्रोश था। अब झगड़े होंगे, कुछ बातें होंगी तो बातें तरह की निकलती हैं, प्रशासन आज जो निर्णय हुआ है, अभी हुआ, वो मैनेजमेंट जो वहाँ का है, जो डेवलपर है, वो कहा कि हमारे बायलॉज में ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग कहीं भी उस संप्रदाय सिवा हिंदुओं के लिए बसाते हैं और उसके हवाले किसी अन्य संप्रदाय के लिए हम लोग को वहाँ पूजा स्थल देने का प्रावधान हमारे में नहीं है, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना। तो उसके तहत जब मामले आए हैं तो लोग इन्होंने कहा है कि हम अपने घर में पढ़ेंगे, घर में पढ़ने से कोई रोक है नहीं, और ये सारी चीज़ें करके और उन्होंने हटाने का वचन दिया है, आज वो हटा देंगे उस स्ट्रक्चर को। मैंने यह भी कहा है कि यदि उनकी कोई लागत लगी हो तो आप उन्हें दे दें, उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं वो दे दूँगा, है ना। और उसके बाद इस मामले को अपील करेंगे। अपील तो हमेशा रहता है, प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें, भारतीय बन के रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के न रहें, और यदि बन के रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बन गए। सर कुछ मामले वहाँ गैराबादी का भी आया हुआ है। गैराबाद का मामला आया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है बात, और हम लोगों ने कल भी फैसला लिया है कि अंचल अमीन से उसकी मापी कराई जाएगी। कल मैपिंग हम लोगों ने करा दिया है, अब उस मैपिंग के आधार पर वह देख लेगा, उसके बाद उसकी एक माफी करा दी जाएगी। यदि वास्तव में वह गैराबाद पाया जाता है, कानून विरुद्ध यदि उस पर कब्जा पाया जाता है, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसको हम लोग रिस्टोर करेंगे सरकार। जैसा कि सर यहाँ कुछ वीडियोस भी काफ़ी फैल रहे हैं सोशल मीडिया में और दिखाए जा रहे हैं, ये मांस का एक प्लास्टिक में पॉलिथीन में एक हिंदुत्व के घर के पास फेंकना, तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत क्या वो कानूनी अपराध है? मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप लोग एक स्तंभ हैं, आप बड़े मजबूत स्तंभ हैं, ऐसी चीज़ों को कभी भी दिमाग में न लें और इन बातों को न कभी कोई महत्व दें। एक छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया गया है, देखा है मैंने भी, वीडियो भी मैंने देखा है, उसके बाद हम लोगों ने लगातार उस पर निर्णय लिया और यही लिया, उस पर हम लोगों ने सद्भावपूर्ण एक्शन लिया है, किसी के लोगों को समझा बुझा करके बातें बनाई हैं, और अभी मुन्ना जी ने कहा है कि उस चीज़ों के लिए हमें खेद है, भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अभी मुन्ना जी ने कहा है, आपकी जगह उपस्थित हो गए। सर आपकी पूरा परिचय? मेरा नाम हुआ कुमार सत्यम भारद्वाज और मैं यहाँ सर्कल इंस्पेक्टर हूँ, गोविंदपुर अंचल कार्यालय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।